और वक्त है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले यूपी की खबरें यूपी टॉप 10 में। गोरखपुर में छात्र की हत्या के मामले में चौथी गिरफ्तारी हुई है। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में गौ तस्कर रहीम अरेस्ट, दोनों पैर में गोली लगी। नीट छात्र की हत्या को लेकर के योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जंगल गुलशन चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, विभाग की जांच के आदेश दिए गए। झांसी में हत्याकांड के आरोपियों को पनाह देने वाले का एनकाउंटर, दोनों के पैर में लगी गोली। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। लखनऊ में आधी रात को पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। गौकशी की साजिश कर रहे वसीम गोली लगने से बाद गिरफ्तार, बाकी के 2 बदमाश फरार। मुरादाबाद में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 गौकश गिरफ्तार कर लिए गए, 4 के पैर में गोली लगी, 5वां पुलिस की घेराबंदी में पकड़ा गया। वाराणसी कोर्ट परिसर में वकीलों की गुंडई देखने को मिली है। दारोगा समेत 4 पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा। दारोगा गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। बिजनौर में हाईवे पर रईसजादों के बर्थडे सेलिब्रेशन, कार और ट्रैक्टर के काफिले के साथ टोल प्लाजा पर आतिशबाजी की। हाथरस में एचडीएफसी बैंक में 5 करोड़ रुपए की फ्रॉड हुई है। धोखाधड़ी करने वाला मिठाई दुकानदार गिरफ्तार, बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह में घेरे में। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी बोले, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हमारा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेता हैं। अब आपको बिहार की बड़ी खबरें दिखाते हैं बिहार टॉप 10 में। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। आज बाहुबली नेता अनंत सिंह के गढ़ बाढ़ में, मुकामा में जनसभा, शाम में बेगूसराय पहुंची यात्रा। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा कि जनता मौजूदा सरकार के आक्रोशित है। हर विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बोलबाला है, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी यादव बोले कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि सीटें तय होने के बाद सीएम के नाम का ऐलान होगा। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का अटैक, दिलीप जायसवाल बोले, उन्हें बिहार अधिकार यात्रा नहीं, भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए। भ्रष्टाचार उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो को हटाने का पटना हाईकोर्ट का आदेश। बिहार कांग्रेस और ट्विटर को नोटिस जारी किया। पटना में सियासी पोस्टर पर बवाल हुआ। बीजेपी के पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की मां का दुर्गा अवतार विपक्षी नेताओं को महिषासुर के रूप में दिखाया। 2 दिन के बिहार दौरे पर आज शाम पटना पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल डेहरी में 10 जिलों में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, संगठन पर चर्चा करने के लिए बिहार आ रहे हैं अमित शाह। एनडीए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को दी है 75वें जन्मदिन की बधाई। कहा कि आप देश के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ बिना रुके बिना थके लगातार परिश्रम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा कि नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, देश को आर्थिक नजरिए से मजबूत कर रहे हैं। और अब आपको देश के बाकी राज्य की खबरें दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। मध्य प्रदेश के धार में प्रधानमंत्री बोले कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को उजाड़ा है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। प्रधानमंत्री का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज, कहा कि आज का भारत किसी भी परमाणु धमकी से नहीं डरता। नया भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। धार में पीएम मित्र पार्क समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तराखंड में लौटते मानसून ने मचाई तबाही। बादल फटने और बाढ़ से 15 लोगों की मौत हुई, कई लोग अब भी लापता। अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे के आरोपी गगनप्रीत को राहत नहीं, जमानत देने से कोर्ट का इनकार। 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के अशोक विहार में सीवर की सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत हो गई। जहरीली गैस में दम घुटने से गई जान, 3 सफाईकर्मियों की हालत गंभीर। राजस्थान के भरतपुर डिग में महिला को जिंदा जलाया गया। मायके वालों का ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। अंतिम संस्कार से रोकने गई पुलिस पर गांव वालों ने हमला किया। कर्नाटक के विजयपुरा में एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े डकैती हुई है। नकाबपोश हथियारबंद बदमाश 20 किलो सोना और 1 करोड़ से ज्यादा कैश लूट करके फरार हो गए। मिलिट्री ड्रेस में आए थे लुटेरे। कैशियर, मैनेजर समेत बैंक में सभी कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की है। बेंगलुरु के गिरनगर में इलाके में कार से 22 किलो गांजा बरामद। 3.25 लाख कैश, 88 ग्राम सोना और 5 मोबाइल भी